69,000 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी खबर है कि रात में जो जारी किया गया लेटर है सचिव द्वारा, जिनमें 29 डिस्ट्रिक्ट का डाटा नहीं पहुंचा है। इस समय उन 29 डिस्ट्रिक्ट में पूरे अभ्यर्थियों की भीड़ जमा हो चुकी है। आगरा से जो न्यूज़ मिल रहा है कि वहां पर 2 बार डाटा जा चुका है 70+ सीट पर। बीएससी ये कह रहे हैं कि जब डाटा हमने भेज दिया है तो अब कौन से डाटा वहां पर भेजा जाए, क्योंकि जितनी बार वो डाटा मांगे 2 बार संपूर्ण डाटा भेजा जा चुका है। यहाँ से कोई भी डाटा बाकी नहीं है। अन्य जनपद से जो न्यूज़ मिल रहा है वो भी यही कह रहे हैं, बीएससी द्वारा यही बताया जा रहा है कि डाटा भेज दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हम पर कब तक ले आरोप लगाएंगे, हमारी ओर से डाटा पहुंच चुका है। फिलहाल मेरठ, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, झांसी, बांदा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, इनको फिर से बीएससी ऑफिस को फिर से जारी किया गया है लेटर कि ये डाटा नहीं भेजे। जबकि अलीगढ़ में जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खुद हमारे सामने यहां से डाटा भेजा जा चुका है। अलीगढ़ पहुंचने के बाद वहां पर बीएससी ऑफिस से यही बताया जा रहा है कि डाटा तो भेज दिया गया है, अब कौन से डाटा वहां पे भेजने हैं। और सबसे अजीब स्थिति तो है कुशीनगर की, जहां पर डाटा खुद उन अभ्यर्थियों के सामने से ही भेजा गया है। और यहाँ पर देखिए 69,000 में सबसे बड़ी मजाक है कि सीतापुर उपेंद्र भाई पता किए थे कि यहाँ से डाटा जा चुका है। अब इससे बड़ा मजाक एससीईआरटी वाले क्या करेंगे, लेटर में सीतापुर का भी नाम है। अलीगढ़ से जो दोस्त पहुंचे वो बता रहे हैं कि अलीगढ़ से बीएससी ने डाटा भेज दिया, इससे ज़्यादा मुझे कोई बात नहीं कहनी है। उन्होंने लिखा शिकायत अब सीधे रेणुका मैम से ही की जा रही है। तो 69,000 भर्ती में एक फिर मोड़ आ गया है, फिर से डाटा मांगने का दौर चालू हो गया है। यानी कि अभी तक जो डाटा मांगने का दौर है वो रुका नहीं है। बार बार डाटा मांगने का कुछ मतलब नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि बीएससी ऑफिस से इस समय सारे डाटा भेज दिए गए हैं। लेकिन डाटा फिर से जो मांगा जा रहा है मेरठ, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बार बार डाटा मांगने का कारण भी नहीं समझ आ रहा है एससीईआरटी को। जबकि बीएससी ऑफिस पर जो भी लोग पहुँचे हैं, क्योंकि सुबह से ही बीएससी ऑफिस पे काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट जो उल्लेख किया गया है, जितने डिस्ट्रिक्ट पर, वहाँ से अभ्यर्थियों को जो सीधा रिपोर्ट मिल रहा है, यही कहा जा रहा है कि जब डाटा हमारे सामने ही भेजा गया तब फिर डाटा कैसे उनको चाहिए क्या। यहाँ पे अब की बार जो है प्रताप सिंह बघेल सर यानी सचिव की ओर से फिर से जारी किया गया है। ये प्रयागराज से जारी किया गया है। अभी तक फिलहाल जो रेणुका मैम अपर सचिव थी लखनऊ से, उनकी ओर से जारी किया गया था। लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट की डाटा पहुंचने के बावजूद भी 29 डिस्ट्रिक्ट के डाटा के लिए फिर से कल रात को यहां पर नोटिस जारी कर दिया गया है। कुशीनगर से बता दें, यहां पर कन्हैया मौर्य जी, जिनका स्वास्थ्य भी खराब है, इसके बावजूद वो सुबह से ही कुशीनगर बीएससी ऑफिस पर डटे हुए हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है झूठ कौन बोल रहे हैं, बीएससी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि बीएससी अगर झूठ बोलते तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो मित्र थे अलीगढ़ से, उन्होंने क्या कहा है कि अलीगढ़ का डाटा एकदम सामने से ही डिस्पैच किया गया है, फिर यहाँ का डाटा कैसे वो लोग मांग रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मजाक जो किया जा रहा है, सीतापुर का नाम लिस्ट में शामिल है, जबकि सीतापुर का डाटा एग्जैक्ट भेज दिया गया है। और इन सभी को जितने भी डिस्ट्रिक्ट पर गए थे सब लोग यही कह रहे हैं डाटा तो भेजा गया है। वो लोग 2 बार मांगे थे, 2 बार भेजा गया है। फिलहाल सबसे बड़ा मजाक यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ फिर चल रहा है कि बार बार डाटा मांग करके तारीख पर तारीख दे रहे हैं। और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है फिलहाल स्लो करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बार बार डाटा मांगने का एक ही कारण हो सकता है, या तो अधिकारियों के बीच में तालमेल की कमी है, या फिर वो लोग लापरवाही कर रहे हैं, या फिर डाटा भेजने के बाद वो लोग चेक नहीं कर रहे हैं अपने साइट को कि कहाँ से डाटा कितना आया है। सिर्फ वो लोग पुनः उसी सीट पर जिनको क्लियर नहीं होता वो डाटा मांग लेते हैं। फिलहाल सभी डिस्ट्रिक्ट से यही न्यूज़ आ रही है कि डाटा भेजा जा चुका है हर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि ये 6वीं बार डाटा अपर सचिव के द्वारा मांगने के बाद अगर बीएससी नहीं भेजेंगे तो वो भी जानते हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। तो हर कोई कार्रवाई तो चाहेगा नहीं, इसलिए डाटा सभी डिस्ट्रिक्ट से जा चुका है। ये लेटर ये बताता है कि अधिकारी स्तर से बहुत ही लापरवाही चल रही है फिलहाल एससीईआरटी लखनऊ में। लेटर में एक दूसरे के ऊपर ठेकरा फोड़ रहे हैं अधिकारी। यहाँ पर देखिए, पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद जितना हमने आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था जो डाटा मांगा गया है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ये टोटल। फिर नीचे क्या लिखा गया है यहाँ पर कि प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शासन द्वारा निरंतर वांछित सूचना की समीक्षा की जा रही है। आप द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही में विलंब हो रही है। उपयुक्त संदर्भित पत्रों में दूरभाषा पर निरंतर निर्देश दिए जाने के बावजूद भी आप द्वारा सूचना नहीं प्रेषित की जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक और निंदनीय है। यानी कि खेदजनक और निंदनीय बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी उल्लेख किया गया है कि आप द्वारा डाटा प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं सब यही कह रहे हैं कि डाटा तो भेजा जा चुका है। यहाँ पर अत्यंत खेदजनक व निंदनीय स्थिति है, ये सचिव महोदय द्वारा कहा जा रहा है।
इसका मतलब है कि या तो बीएससी साहब झूठ बोल रहे हैं या तो सच भी बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से यही आरोप लग रहे हैं कि डाटा हमने भेज दिया है, इधर से ये कह रहे हैं डाटा हमने प्राप्त ही नहीं किया है। तो उक्त के संबंध में आपको नोटिस जारी करके निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 6/4/2021 एवं दिनांक 8/4/2021 में दिए गए निर्देशानुसार आप 14/4/2021 तक, लास्ट डेट फिर जारी कर दिया गया है 14/4/2021, यानी कल तक का डेट फिर दे दिया गया है। सूचना ईमेल पर उपलब्ध कराएं प्रताप सिंह बघेल सर, प्रयागराज के द्वारा। अब फिर डाटा मांगा गया है यहाँ पर। और आज की न्यूज भी देख लेते हैं। भर्ती के मामले में पीसीएस 2020 ने बनाए कई रिकॉर्ड, प्री का परिणाम संशोधित होने के लिए भी जाना जाएगा, यानी कि एक बार 5393 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे, जबकि फिर सफल जब संशोधन हुआ तो 5335 अभ्यर्थी कर दिए गए थे। यह गड़बड़ी विज्ञापन और आवेदन में अर्हता के कारण हुआ था। तो 2020 में मात्र 6 महीने में ही घोषित कर दिया है पूरा परिणाम ही, जो कि एक रिकॉर्ड है पीसीएस के नाम। 2020 पदों की संख्या 487, पद खाली रह गए हैं 11 योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण। प्री परीक्षा 11 अक्टूबर को हो गया था 2020 में। कुल आवेदक थे 5,95,696, पदों की संख्या 487, परीक्षा में शामिल हुए थे 3,14,699। प्री का परिणाम जारी हुआ था 24 नवंबर को। मुख्य परीक्षा में सफल हुए थे 4,589। मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी के बीच। मुख्य परीक्षा का परिणाम 20 मार्च को। इंटरव्यू 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच। अंतिम परिणाम 12 को जारी कर दिया गया। फिलहाल सभी बीएससी ऑफिस पर जो टीम के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और अंतर्जात शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष यहाँ पर मेरठ से मनीष जी को भेजा गया, आगरा से मनोज कुमार को भेजा गया, अलीगढ़ से ज्ञानेंद्र यादव जी गए हैं, हाथरस से दिनेश भारती गए हैं, मथुरा से इनको कुंतल जी गए, बरेली से संजीव गौड़, पीलीभीत से रति पुष्कर जी गए, जबकि फतेहपुर से हरिप्रसाद, वाराणसी से शिव कुमार और जौनपुर से अनिल यादव जी को भेज दिया गया है। हरदोई से शिवा सिंह को भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के डाटा है वो स्पष्ट कह रहे हैं भैया आपके सामने भेजा गया, अब डाटा कहाँ से हम भेज दें। यानी कि अधिकारी भी हैरान हो गए हैं डाटा मांगने से एससीईआरटी लखनऊ और प्रयागराज द्वारा। उन्हें लग रहा है जब बार बार डाटा भेज दे रहे हैं, फिर बार बार डाटा मांगने का मतलब क्या है। यहाँ कानपुर नगर से देखिए अखिलेश कुमार वर्मा जी पहुँच चुके हैं। तो ये सभी 29 जिलों के लीगल टीम के जो सदस्य हैं वो डाटा की जो जानकारी के लिए पहुंच चुके हैं एससीईआरटी, यानी सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ जमा हो चुकी है एससीईआरटी लखनऊ में। जबकि कुशीनगर से इस समय कान्हा मौर्य जी, जिनकी तबीयत खराब है, फिर भी पहुंच गए, जबकि अनुपम साग जी भी उनके साथ में हैं। और पीसीएस 10 में 5 बेटियां संचिता टॉपर है। यूपी को मिले हैं 476 नए अफसर। लखनऊ की शिवांशी दूसरे पे, बाराबंकी नेहा 10वें पे। टॉपर में जो है दिल्ली के हैं और हरियाणा के। पंजाब की रहने वाली दिल्ली की संचिता ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर लखनऊ, जो कि तीसरे स्थान पर हरियाणा के हैं। योग्य अभ्यर्थी फिर न मिलने से 11 पद खाली। प्रदेश में 7 लाख से अधिक संक्रमित। यूपी में नहीं होगा तालाबंदी। प्रयागराज में 4 निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज शुरू हो गया है। स्पुतनिक 5 को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है, जो कि रूस का टीका है कोरोना का। और पीसीएस परीक्षा 2020 ने बनाए कई रिकॉर्ड। सर्वाधिक सीडीपीओ के सर्वाधिक 94 पदों पर चयन हुआ है। इस बार भी डिप्टी एसपी का कोई पद नहीं। डिप्टी कलेक्टर के 61 पदों पर चयन। परिणाम संशोधन को लेकर घिरा था आयोग। ललित ने गाँव में ही पढ़ाई करके हासिल किया ऊंचा मकाम, असिस्टेंट प्रोफेसर पर थे चयनित। और 1/4 से अधिक पदों पर बेटियों ने पाया। यानी यूपीएससी के कुल 476 में से 126 पदों पर महिलाएं। एक बार फिर महिला टॉपर। 61 बने डिप्टी कलेक्टर, 35 बने बीएससी। और देश भर में नवरात्र के 2 प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ के प्रधानाध्यापक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, यानी कि ये परिषदीय विद्यालय के किसी शिक्षक के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। तो प्रधानाध्यापक अलीमुल्लाह को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया है, क्योंकि वो मिड डे मील पर ना तो खाना बनवाते थे, ना विद्यालय को धनराशि खर्च करने का रिकॉर्ड ही रखते थे, और ना बैठक में हिस्सा लेते थे, ना तो रजिस्टर का रखाव करते थे, मनमानी कदम कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि कोर्ट उनके शरण में जाऊंगा। फिलहाल शिक्षकों ने भी की थी शिकायत इनकी। शिक्षकों ने लगाया था आरोप कि बातचीत का लहजा भी इनका सही नहीं है, और टीका लगाने पर ही शिक्षकों को मिलेगा वेतन। परिषदीय स्कूलों में नहीं होगा शैक्षिक कार्य। और असफल हुए मेडिकल बोर्ड में जुगाड़ लगाने वाले कर्मचारी, गंभीर रूप से बीमार लोगों को चुनाव से बाहर रखने पर डॉक्टर ने लगाई मुहर। शिक्षक नेताओं पर मेहमान, अब बीओ पर गिरेगी गाज। जो ड्यूटी कटवा लिए थे बीओ से कहकर, अब उनको जांच में बीओ पर गाज गिरेगी। और यूपी को मिले 476 नए पीसीएस अफसर। दिल्ली का संचिता टॉपर, प्रयागराज के ललित कुमार मिश्र भी बने डिप्टी कलेक्टर। फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं 2 शिक्षकों की नौकरी समाप्त। 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के बाद वसूली भी की जाएगी वेतन की। और स्पुतनिक टीका सबसे असरदार टीके का दावा। इस तरह से तैयार हुआ है पूरा टीका। 60 से अधिक देशों में दी गई है मंजूरी। एक खुराक भी 87.6 सुरक्षा देने में सक्षम। बुजुर्गों में भी है कारगर। गंभीर लक्षण व मौतें रोकने में भी है कारगर। रूस ने कहा कोरोना से मुकाबले में मददगार होगा स्पुतनिक। और सेंसेक्स जो है 9 लाख करोड़ रुपये। राजधानी की छात्रा संचिता टॉपर बनी है।
प्रधानाचार्य बनेंगे पर्यवेक्षक और शिक्षक करेंगे ड्यूटी।